आप तमाम मित्रों को पंकज भट्ट का प्रणाम। दोस्तों, आज मैं बहुत व्यथित हो गया, बहुत खुद को काफ़ी रोका, लेकिन जब नहीं रोक पाया तो मैं आपसे बात करने आ गया हूँ। मणिपुर की घटना जो सामने आई है, उस घटना की चर्चा सब करेंगे। बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं देश में, और काफ़ी सारी घटनाएं स्थानीय दबंगई के बल पर, स्थानीय प्रशासन के मेलजोल में दबा दिए जाते हैं। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें बेहद चिंतनीय, लज्जाजनक, शर्मनाक, जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और ये क्या मानसिकता हमारे समाज के अंदर ये जाग रही है कि हम महिलाओं को नग्न रूप में देखना पसंद करते हैं। महिला दोषी हो या निर्दोष हो, उसकी नग्नता, उसको नग्न करके भरी सभा में, अरे एक द्रौपदी की भरी सभा में चीरहरण हुआ था तो उनको भी बचाने भगवान स्वयं आए थे। और फिर जो महाभारत की रचना हुई थी, उसे क्यों भूल जाते हो? और किसने क्या खोया था? कुछ रह नहीं गया था। इतिहास से सबक लो। ये मर्दानगी है तुम्हारी कि तुम किसी महिला को निर्वस्त्र कर दोगे? ये मर्दानगी है तुम्हारे समाज की, और ये मर्दानगी है हमारे यहां की, और ये सभ्यता संस्कृति तुमने सीख रखा है कि हम महिलाओं को नग्न करके घुमाएंगे? डूब के मर जाना चाहिए ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को, और ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाले को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है इन तमाम चीजों को देश में। दोस्तों, और सरकार की बात करिए, यह मामला रोका जा सकता था। सीधे तौर पे मैं कह रहा हूं, यह मामला रोका जा सकता था। यह मामला देश को नहीं देखना पड़ता, दुनिया के सामने सिर झुकाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन सरकारें तब बोली जब तक हमारी बहन बेटियों के शरीर से वस्त्र उतार नहीं लिए गए। ऐसी भी सरकार होनी चाहिए। और यह सरकार की गरिमा है क्या? महिलाएं बेआबरू हो रही हैं, और तब जाकर के सरकार की नींद खुलती है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, और इस चीज के लिए देश माफ नहीं करेगा ऐसी सरकार को। सारे काम आप अच्छे किए, वही खीरा वाली हालत है कि पूरा खीरा सही है और जड़ में जाकर के तीखा पड़ जाता है। इनकी सारी कहानी अच्छी रही और अंत में जाकर के ये बेआबरू हो गए। क्या बचा है? बहू बेटियां निर्वस्त्र की जा रही हैं, उनका लज्जा भंग किया जा रहा है। सैकड़ों मर्दाने, सैकड़ों मर्द, बड़ी बड़ी मूछें और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले समाज के बड़े बड़े ठेकेदार एक निर्वस्त्र महिला के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आते हैं शरेआम। लज्जा नहीं आती इन्हें? डूब के मर जाना चाहिए। अरे तुमने अपने समाज को ही नहीं बदनाम किया, तुमने अपनी मां के कोख को भी बदनाम कर दिया, जिस मां ने तुम्हें ऐसे इस कुकृत्य करने के लिए नहीं जना होगा। आज उस खानदान को तुमने कलंकित कर दिया। मतलब क्या सोच है यार? हमको समझ में नहीं आता इन लोगों की सोच को। और ऐसे लोगों का भी कोई ना कोई संरक्षक मिल जाते हैं। निश्चित रूप से मैं इसकी तीखी भर्त्सना करता हूं, और किसी को कोई आपत्ति होती है हमारे वीडियो से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सच है उसे बोलना ही होगा। आप नाकामयाब हैं, फेल कर गए। यहां पे फेल हो गई केंद्र सरकार, महिलाओं की आबरू बचाने के लिए फेल हो गई। इस तरफ एक तरफ तो हम केंद्र को ये बात कह रहे हैं,
लेकिन दूसरी तरफ अन्य राज्यों में भी जो स्थितियां हैं, राजस्थान की बात कर लीजिए, कोहराम मचा हुआ है। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री हैं, एक महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन महिलाओं की आबरू से उन्हें तनिक भी लेना देना नहीं है। उन्हें आनंद आता है, मजा आता है, बहु बेटियों की इज्जत लुटवाने में मजा आता है ऐसे लोगों को। और राजनीति सूझती है, दिखाई पड़ती है। आज तुम्हारे प्रवक्ता आज नेशनल चैनल पर कोई बैठ करके, चाहे सरकार का हो कि विपक्ष का हो कि पक्ष का हो या किसी का हो, किसी दल का हो, जो महिला प्रवक्ता आ रही है, उनके आंखों से आंसुओं की वो धारा में ढूंढो, खोजो कि तुमने क्या किया है। ये कितना बड़ा कलंक लगा है तेरे माथे पर, उस कलंक को ढूंढो और पूर्ण समाधान की तरफ आगे बढ़ो। कोई चीज की कमी नहीं है देश में। एक इच्छा शक्ति की कमी थी, तुमसे कुछ उम्मीद देखी गई थी, लेकिन ये उम्मीद कतई नहीं देखी गई थी कि किसी महिला की आबरू लूटने तक आप चुप रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम।